वक्रतुंडमहाकाय। माँ चंडिका को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। मंत्रों का जो अभिकिलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। तथापि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जापयान भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि क्रम सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी भी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। उन लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपयान पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत का जाप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पुरुष पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को आकर्षित होकर भगवती की सेवा में अपना स्वस्थ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्व रीति से निष्किलित करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचारते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपन मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंतः किलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर है, वह सब देवी की प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंत्र स्वरूप से पाठ करने पर 100 फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमय जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माँ दुर्गा।